हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमें ये इनहेरिटेंस का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। सो ये इनहेरिटेंस का जो क्वेश्चन है ना, और इनहेरिटेंस हमें सबको ही पता है कि जो भी CSI कल प्रिपेयर कर रहा है कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, येट ईजी तरह से वो ईजी है वो काफ़ी यूनिट, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ ही कोई फॉर्मूलाज भी नहीं, कुछ चीज़ें ही सिर्फ याद रखने हैं, देन आपको क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं। सो इनहेरिटेंस बायोलॉजी का आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने एक जो फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अगर आपको क्लियर करनी है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और वही फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगना है। ठीक है। सो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा गया है। तो इसमें बताया गया है कि मेंडल क्रॉस्ड टॉल पी प्लांट विद ड्वार्फ वंस। ठीक है। सो हम अगर कंसिडर करें कि टॉल टॉल ये हो गया और ड्वार्फ हो गया ये। सो मेंडल ने क्रॉस किया टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को। ठीक है। सो F1 जो जेनरेशन था, F1 जेनरेशन में सारे ही टॉल आए। ठीक है, F1 जेनरेशन में सारे ही टॉल आए। एंड और जो टॉल आए, जो भी F1 जनरेशन में जो भी टॉल आया, जो भी अब टॉल आया है, तो डेट मीन्स क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अब ये कहा गया है कि जो जो भी रिजल्ट आया उसको सेल्फ क्रॉस किया गया था, सेल्फ क्रॉस किया गया। सो सेल्फ क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, जो F2 जनरेशन है ना, F2 जनरेशन में उनको रेशियो मिला 3:1। और यहाँ पे बताया गया है 3:1 टॉल टू ड्वार्फ रेशियो, डेट मीन्स 3 टॉल है, ड्वार्फ 1 है। ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें अब टोटल 3:1 है, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 4 होंगे। डेट मीन्स टॉल का हो गया 3/4 और ड्वार्फ का हो गया 1/4। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी आने के, कि टॉल 3/4 टाइम्स आ सकता है और ड्वार्फ 1/4 टाइम्स आ सकता है। ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी हमें दिया गया है यहाँ पे F2 जनरेशन में। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 प्लांट्स, 3 प्लांट्स में से, अब F2 जनरेशन में टोटल हमारा रिजल्ट आया है 4। ठीक है, टोटल हमारा रिजल्ट आया है 4, लेकिन इस 4 में से भी 3 का जो है, हमें सिर्फ 3 पे ध्यान देना है। वो जो चौथा है ना, एक को हमें भूल जाना है बिल्कुल। तो वो जो आउट ऑफ 3 प्लांट्स पिक्ड अप एट रैंडम, 2 वुड बी ड्वार्फ एंड 1 वुड बी टॉल। अब 3 प्लांट्स जो हमने रैंडमली उठाया है, वो कुछ भी हो सकता है। रैंडमली जो उठाया है वो या तो टॉल हो सकता है, वो ड्वार्फ हो सकता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि वुड बी पिक्ड अप एट रैंडम, 2 वुड बी ड्वार्फ, मतलब ड्वार्फ 2 और टॉल कितने होंगे, 1। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप ये देखिए, टॉल हमें इस पूरे क्वेश्चन में हमने चीज़ें समेट लिया है। हमें पता है क्या क्या हमें मिल चुका है। हमें पता है टॉल की रेशियो इतना है, ड्वार्फ की रेशियो 1/4 है। हाँ, ड्वार्फ का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, टॉल का 3/4 है। एंड देन हमें यहाँ पे मिल चुका है कि टॉल कितना हमें एक्सपेक्ट है, 1 और ड्वार्फ 2। ठीक है। अब इसको हम करने वाले हैं सॉल्व, और कैसे, वो जो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताई थी फैक्टोरियल की फॉर्मूला, वो अप्लाई करके। ठीक है। सो मैं आपको फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है ना वो बताती हूँ क्या था वो फैक्टोरियल का फॉर्मूला। फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला था वो था, एक सेकेंड, ये, हाँ, पॉसिबल कम्बिनेशन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, फिर p/s q/t। सो हमने वो जो क्वेश्चन हमने वो सॉल्व की थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि s क्या है, t क्या है, p क्या है, q क्या है। ठीक है। तो हमें इतना अभी दिमाग नहीं मारना है, उस जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही हमें इसमें उतार देना है। ठीक है। और हमारे पास n, हमें हमेशा पता होता है कि n क्या होता है। n होता है टोटल नंबर ऑफ जो रिज़ल्ट है। हमें 3 की उम्मीद है, उनमें से 3 चूज़ करना है, तो n हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3। और s हो जाएगा या तो टॉल का, जो हमें टॉल कितने हमें चाहिए वो लेंगे, या फिर ड्वार्फ लेंगे या फिर टॉल लेंगे। और t हम ड्वार्फ लेंगे या फिर टॉल लेंगे, कितने हमें चाहिए वो लेंगे। p हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्वार्फ या फिर टॉल, q हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्वार्फ या फिर टॉल। ठीक है, टॉल। अब हमें पता है यहाँ जो s लेंगे वही वाला s यहाँ होगा, यहाँ जो t लेंगे वही वाला t यहाँ होगा।
ठीक है। सो आप ये फार्मूलाज उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। ये जो फार्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ये फैक्टोरियल वाला फार्मूला काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत जल्दी आपको सॉल्व कर देगा। आप कितना लिखते रहोगे, पूरा क्रॉस करते रहोगे एंड देन रिजल्ट निकालोगे, बहुत काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगी। सो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी अभी फार्मूला में डाल के। ओके, सो n हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल, मैं इस साइड लिख लेती हूँ। n हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल एंड देन हमें ड्वार्फ कितने चाहिए, 2 ड्वार्फ। अब इसे क्या है, ये s है, हम स्मॉल में लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और टॉल कितने चाहिए, 1, मल्टीप्लाई है ये 1, और यहाँ पे p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल था 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल 3/4 था। और यहाँ पे टॉल की वैल्यूज़ कितनी है, टी कितनी है, 1, सो 1 लिख लेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्वार्फ कितना था, 1/4, और यहाँ पे एस कितनी दी गई है, 2, 1/4 2 सो यही चीज़ को अभी हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचा कितना, 3, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही आती है। तो 3 × 3/4 टू द पावर 1 कितना होता है, 3/4 ही होगा, है ना। और 3/4 ही होगा। और 1/4 टू द पावर 2 का कितना आंसर होगा, 4 4 ज़ा 16, 1/16। सो ये हो गया। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9/64। ठीक है, 9/64 आने वाला है इसका आंसर। अब हमें देखना है कि 9/64 यहाँ पे कौन से ऑप्शन पे है, 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 नहीं है। सो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये फैक्टोरियल वाली चीज़ ना बहुत अच्छे से याद रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्चुअली जो वैल्यू हम s की नीचे रखते हैं ना, वही वैल्यू हम ऊपर लेते हैं। और अगर हम s को, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर हम s को टॉल कंसिडर करते हैं, ठीक है, सो p को भी हम टॉल कंसिडर करेंगे, और p के ऊपर जो s होगा या फिर t होगा वो उसके साथ मैच होगा। मतलब टॉल होगा तो टॉल के साथ ही रखेंगे, अगर p टॉल है तो s भी टॉल लेंगे, अगर q ड्वार्फ है तो t भी ड्वार्फ लेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ये लिया है तो यही लेना है, नहीं ऐसा नहीं है, बस हाँ दोनों को मैच होना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप p के वैल्यू टॉल का ले, ठीक है, p का प्रोबेबिलिटी अगर टॉल ले और आप इसका वैल्यू t डाल दें, ड्वार्फ का ऊपर जो टू दी पावर आता है वो ड्वार्फ का डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोनों ही सेम करनी है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रही है, अगर नहीं भी आ रही है तो आप इसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं, पेन और पेपर लीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, एंड इवन आफ्टर अगर आपने सोल्यूशन देख लिया है तो स्टिल आप उसे पॉज करके आप खुद भी ये क्वेश्चन दोबारा ट्राई कर सकते हैं वो फार्मूला यूज़ करके। और फार्मूला आपको पता है, मैंने बार 2 बार हो गया मैंने वीडियोस में आपको यही बताया कि फार्मूला क्या है, और आपको यही यूज़ करनी है ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। ठीक है, सो आपको यही फार्मूला यूज़ करनी है और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो या फिर जो भी हो आपको पसंद आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं ना, सब्सक्राइब, लाइक एंड ऑल, ये सबसे मुझे एक आइडिया मिल जाती है कि अच्छा हाँ लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया, आपको मदद हो रही है। सो इट विल कीप मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर कंटेंट एंड सॉल्व मोर क्वेश्चंस फॉर यू गाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।